और हमारे सूरदास दोनों समकालीन संत हैं। तो तुलसीदास जी महाराज भी विद्वान और सूरदास जी भी परम विद्वान। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शब्दास, अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। सूरदास जी तो सूरज हैं साक्षात, और तुलसीदास जी महाराज तो चंद्रमा है। कौन वर्णन करे इनकी महिमा। दोनों मिले, सूरदास जी बोले जय श्री कृष्ण, तुलसीदास जी बोले जय सिया राम। जय गोपाल, जय सिया राम। सुनो सूरदास जी लाइन पे आ जाओ, इधर उधर मत भटको, सीताराम की शरण में आओगे तो कल्याण हो जाएगा। देखो तुलसी बाबा सब कुछ ठीक है, लेकिन कन्हैया के बारे में ये हम सुनेंगे नहीं। हाँ, गोविंद के चरणों के अलावा तो कहीं मुक्ति है ही नहीं, और मेरी सलाह मानो तो आप भी सब छोड़ के इधर ही आ जाओ। दोनों में रोज ये होता। तुलसीदास कहते सीताराम के भक्त बन जाओ, सूरदास जी कहते मेरे कन्हैया के चरणों में आ जाओ। एक दिन तुलसीदास जी बोले देखो रोज रोज का झगड़ा हमको अच्छा नहीं लगता है, आज तराजू लेके तोल के देख लो, जो भारी होगा वही भगवान है। सूरदास जी बोले वो कैसे तुलेंगे बताओ। बोले हम तराजू कहीं से लाते हैं, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के तुम एक पल्ले में बैठ जाओ, और अपने इष्ट देव का नाम लेकर मैं दूसरे पल्ले में बैठ जाऊं। जो पल्ला भारी होगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा, और उसी की शरण में सबको जाना होगा। ठीक है? बोलो ठीक है सर। अब तुलसीदास जी संतों का मनोविनोद, कहीं से तराजू लाए, वृक्ष की डाली पे तराजू टांगा। हाँ जी सूरदास जी तैयार? बोले हाँ बाबा तैयार। बोले अपने भगवान का नाम लेके तुम बैठो, मैं अपने का नाम लेके बैठूं, जो भारी हो जाए वही भगवान। सूरदास जी बोले जय हो मेरे गोपाल जी। ये कहकर सूरदास जी पल्ला में बैठे। तुलसीदास जी बोले जय हो मेरे सीताराम। वो कहकर वो पल्ला में बैठे। सो तुलसीदास जी का पल्ला नीचे को चला गया, सूरदास जी ऊपर लटक गए। तुलसीदास जी बोले समझ में आ गया भारी कौन है, अब तो आ जाओ आप सीताराम की शरण में। सूरदास जी ने अपने लड्डू गोपाल जी उठाए, थैला में रखे, छड़ी ली हाथ में, चुप जा रहे हैं, चुप चुप एकदम। और यहां गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं ना, पल्ली तरफ से अंदर की परिक्रमा, बस वहां जाकर के सूरदास जी बैठ गए। एक छोटी सी कुटिया थी, गोपाल जी उठा के ऐसे धर दिए। कन्हैया बात करते थे। सूरदास जी से बोले बाबा भजन नहीं सुनाओगे? चुप रहो। कन्हैया ने ठोड़ी में उंगली लगाई, नाराज हो गए, चुप रहो। अरे हमने तो कोई गलती करी ना है, फिर आप काई को ना बात मत करो। अरे तो बात भाई का कछु बताओ तो सही महाराज, ऐसी नाराज है रहे हो। सूरदास जी बोले दिन भर गला फाड़ फाड़ के कीर्तन करता हूं, दिन भर तुम्हारा गुणानुवाद गाता हूं, कुछ मांगा था क्या? कहीं से माखन जुटाता हूं, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, जो भोजन में चाहिए, जो बाल भोग में चाहिए, अप्रयास करता हूं, सब व्यवस्था करता हूं, फिर करतान लेके तानपूरा बजा के मधुर वाणी में दिन भर कीर्तन सुनाता हूं, और मेरी इज्जत की बात आई तो सब धूल में मिला दी ना, सब पानी में मिला दी मेरी इज्जत। कन्हैया बोले हमने क्या किया, नाराज क्यों हो रहे? सूरदास जी बोले पूतना को मारने के लिए शरीर में ताकत है, श्री गिरिराज जी को उठाने के लिए उंगली में ताकत है। अघासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर कैसी धेनुकासुर कंस, इन बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए शरीर में ताकत है। और हमने तुलसी बाबा से थोड़ी शर्त बदली है, थोड़ी भारी नहीं बन सकते थे? नाक काट दी मेरी, नहीं करता बात। कन्हैया बोले हमारा कोई दोस्त थोड़ा ही है,
गलती आप कर रहे हो और दोष हमारे माथे मर रहे हो। सूरदास जी बोले गलती तो हम करते ही हैं, ये दिन भर करताल बजा के जो गला फाड़ फाड़ के कीर्तन करते हैं तुम्हारा, ये गलती तो है हमारी। प्रेम में सब चलता है। खूब सुनाया। कन्हैया ने ठोड़ी में उंगली लगाई सूरदास के। अच्छा बाबा नाराज मत हो, एक बात बताओ, 2 ज्यादा होते हैं कि 3? सूरदास जी बोले अंगूठा टेक भी जानता है कि 3 ज्यादा होते हैं। तो एक तराजू के एक पल्ले पे 3 बैठे और एक पे 2 बैठे, तो भारी कौन होगा? सूरदास बोले तुम कहना क्या चाहते हो? कन्हैया बोले तुलसी बाबा जब तराजू पर बैठे तो क्या बोले थे, सही सही बताना। अरे तुलसीदास ने कहा था जय हो मेरे सीताराम, और आप जब बैठे तो क्या बोले? हमने कहा था जय हो मेरे गोपाल जी। अब बता, एक तो आपने हमको गोपाल जी का माने छोटा, तुम भी दुबले पतले, हम भी छोटे, फिर भी 2, और राम जी भी ठीक ठाक, अम्मा जी भी ठीक ठाक, और तुलसी बाबा भी ठीक ठाक, फिर भी 3। एक पल्ले पे 3, एक पे 2, और दोनों ही हल्के। आप भी यदि बोलते जय हो मेरे राधे श्याम और फिर हम हल्के बनते, तब दिखाते तुम्हें। गलती स्वयं करते हो, हमारे सिर मर रहे हो।